जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशिता नवोदय कोचिंग में। बच्चों, रिजल्ट का इंतज़ार धीरे धीरे खत्म होने वाला है। रिजल्ट जल्द ही मार्च के फर्स्ट वीक या 15 मार्च तक तो आ ही जाएगा। लेकिन क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद भी कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिससे एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है या हमारा एडमिशन जो होता है वो नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से और एडमिशन फेल हो जाता है। वो क्या कारण होते हैं जिनके कारण पास हुए बच्चे भी नवोदय नहीं पहुंच जाते हैं। हम रिजल्ट आता है बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, बट फिर भी वो नवोदय नहीं पहुंच पाते। क्या कारण है? कुछ तो कारण है ना। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाली हूँ और अपन को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एडमिशन लेना है और नवोदय पहुँच जाना है। हमारा फॉर्म किसी भी कारणों से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, देखिए। सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो तैयार करने होते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलता है, कम टाइम दिया जाता है, उतने में डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स है बच्चे, बनाने में तो समय लगता ही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है नाम। नाम की जो स्पेलिंग रहती है बच्चों, वो कई बार गलत होती है और इसे सुधरवाने में बहुत टाइम लगता है। आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, शहर का नाम, इनकी जो स्पेलिंग है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक पाई जाती है ना, तो आपका जो होता है एडमिशन प्रिंसिपल अलग कर देते हैं, आपको फेल समझ लिया जाता है, आपको मतलब नवोदय में एंट्री नहीं दी जाती है ना। तो सबसे बड़ी स्पेलिंग गलती जो होती है उसमें हो जाता है ये चीज़। तो हमें क्या करना है इसके लिए, देखिए। सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। जन्म प्रमाण पत्र में बनवा के रखना है, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण एरिया से अगर आपने फॉर्म भरा है रूरल से तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र, स्कूलों की मार्कशीट किस किस की चाहिए, तीसरी, चौथी और 5वीं की, है ना, और मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, टीसी जैसे कहते हैं, ये सारा, और टीसी, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड टीसी रिजल्ट के बाद तैयार होंगे ये तो दोनों के दोनों, है ना। जल्दी नहीं है इनकी, लेकिन ये बाकी की चीज़ें आप तैयार करवा सकते हैं, इनमें टाइम लगता है, ये रिजल्ट लाने के बाद होगा। बच्चे, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थडे सर्टिफिकेट, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है काय के लिए, एज प्रूफ करने के लिए कि आप कितने साल के हो। इसमें भी क्या होता है, बर्थडे सर्टिफिकेट होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें जो नाम होता है और जन्म तारीख होती है ना, ये हमें आधार से मैच करवा लेनी चाहिए। यदि आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि अलग है और आपके बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें अलग है, तो फिर नवोदय में एडमिशन नहीं मिलता। तो प्लीज़ ये दोनों आप सेम करवा लीजिए। किसी भी कारण से अगर इनमें मिस्टेक है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको आराम से सुधरवा सकते हैं, क्योंकि उम्र की पात्रता वहाँ पे बहुत सख्त होती है ना। उम्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर उम्र मैच नहीं हो रही है तो आपको किसी भी हालत में एडमिशन। उसके बाद बारी आती है आपके आधार की। आधार कार्ड जो है, बच्चों का आधार कार्ड भी चाहिए होता है एंड माता पिता का भी, बच्चे का भी चाहिए है और माता पिता का भी आधार चाहिए है। काय के लिए चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए कि आपका एड्रेस सही है। इसमें भी माता पिता के नाम की स्पेलिंग और अपने नाम की स्पेलिंग आपको सेम चाहिए है, बच्चे के नाम की और माता पिता के नाम की जो स्पेलिंग। देखिए जैसे क्या होता है, मैं अपने नाम की स्पेलिंग लिखती हूँ SEEME, ठीक है, और कई लोग जो हैं मेरे ही नाम वाले लिखते हैं SIME। तो ये दोनों स्पेलिंग है तो सीमा की, लेकिन अलग अलग हैं। तो हमारे आधार में ये है, इसलिए हम नाम में भी ये लगते। अब किसी के आधार में ये है तो वो ये लिखेंगे। इसी तरह राजेश, राकेश, इस टाइप के जो नाम होते ना, मैंने अभी इसी साल फॉर्म भरा था एक बच्चे का जिसकी स्पेलिंग बहुत ही नीतेश कि कोई आई लगाता है, कोई डबल ई लगाता है नीतेश में। तो प्लीज़, है ना, इस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी ठीक करवा लीजिए। उसके बाद आधार में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है
तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे ही रिजल्ट खुलेगा रिजल्ट भी आपका उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने फॉर्म में भरा था। और उसके बाद आपके आधार में अगर लिंक नहीं होगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल आधार नंबर से लिंक करवा लीजिए अपना। इसके बाद बारी आती है मूल निवास प्रमाण पत्र की, है ना। आपको सबूत के लिए कि आप उसी ज़िले के रहने वाले हैं जहां से आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको मूल निवास पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा। जिस ज़िले में आपने एडमिशन लेना है, जिस ज़िले से आपने फॉर्म भरा था, वहीं का आपको एडमिशन मिलेगा और वहीं का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये आप आसानी से तहसील से या एसडीएम ऑफिस से बनवा सकते हैं यदि नहीं बना है तो, है ना। अच्छा, और ये भी ध्यान रखिए अगर आप रेंट से रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप जहाँ के मूल निवासी हैं, जिस भी ग्राम के हैं, जिस भी शहर के हैं, वो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ही चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है आपके जाति प्रमाण पत्र की। तो ये सबसे प्रमुख चीज़ होती है। आप क्या करते हैं, ओबीसी एसटी एससी कोटे से फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद जब बारी आती है प्रमाण पत्र की तो आपके पास नहीं होता है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना। जनरल वालों को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उन सबको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है और सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट का ही होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा आप, मैं बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र तो बना रखा है हमारे पास तो पहले से भाई पहले से बनवाया तो है, लेकिन उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिए आप, वैलिड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है और अब वो मान्य ना हो, तो वैलिडिटी चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका वैलिड अब नहीं बचा है तो जाके नया बनवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, इसीलिए बहुत पहले से ही मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ। समथिंग अभी 10-12 दिन 15 दिन तो हैं, क्योंकि रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है और होली है तो कहो ना भी आए, 15 मार्च तक डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, अगर आपने रूरल से फॉर्म भरा है तो आपको वहाँ का कोटे की जो है, रूरल की जो कैटेगरी होती है 75 कोटे रहता है ना, 75% कोटा मिलता है, वो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास इसका प्रमाण पत्र है। और प्लस तीसरी चौथी और पांचवी की मार्कशीट भी गांव के स्कूल की ही होनी चाहिए। अगर आपने तीसरी चौथी गांव से की, पांचवी शहर की आप मार्कशीट लगा रहे हैं ना, तो आप नहीं होगा आपका, है ना। तीसरी चौथी पांचवी तीनों ही गांव के से ही होना चाहिए, ये जरूरी होता है रूरल में, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट ईयर ही मेरा एक बच्चा नहीं जा पाया क्योंकि उसने 3rd 4th तो अपने गांव से की थी और 5th की थी हटा से, तो उसको नहीं मिला एडमिशन। तो तीसरी चौथी पांचवी तीनों ही आपको गांव की मार्कशीट चाहिए पड़ेंगी, है ना। प्लस उसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं ना, BEO हेड मास्टर के साइन चाहिए होते हैं काय में, 3rd 4th 5th की मार्कशीट में। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वरना आपका 75% कोटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको रूरल का। और वैसे तो एडमिशन ही नहीं मिलता है, अलग अलग मार्कशीट होती हैं तो, ठीक है। 3 सालों का रिकॉर्ड पूरा चेक होता है बच्चों। मैं फिर बता रही हूँ, कक्षा तीसरी चौथी और पांचवी की मार्कशीट डिटेल आपको वहाँ पे चेक होती है, पूरा लगता है। सारे कागजात, स्कूल सरकारी होना चाहिए और मान्यता प्राप्त होना चाहिए गांव का स्कूल। ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से आप मार्कशीट बनवा लाओ तो फिर वो नहीं चलेंगी, वो स्कूल सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी ये चलती है। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट भी वहाँ नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने तीसरी पास की थी और फॉर्म की डेट आ गई, हम फिर फॉर्म में नहीं आ रहे थे नवोदय के तो हमने 5th कर ली, 4th छोड़ दी। अगर आपने 4th छोड़ दी है किसी भी कारण, तो गैप, अगर आपका गैप ईयर हो गया है ना, तो फिर आपको पे नहीं मिलेगा, एडमिशन किसी भी हालत में नहीं मिलेगा बच्चे। वो मान्य गैप वहाँ पे मान्य नहीं है, रेगुलर चाहिए, 3rd 4th 5th तीनों रेगुलर चाहिए, गैप मान्य नहीं है ना। और जो स्कूल की मार्कशीट है उस पर क्या होना चाहिए, सील,
मोहर जिसे कहते हैं ना, ये देखिए लगी हुई है ना। सील होना ज़रूरी है मार्कशीटों पर। अगर सील नहीं लगी है तो ऐसी मार्कशीटें मान्य नहीं होती हैं। मैं डिटेल में अभी से सारा कुछ बता दे रही हूँ। आप फटाफट से सारी चीज़ें अपनी रेडी करवा लीजिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बच्चे जैसे ही आप पास होते हैं और बच्चे पेरेंट्स विशेषतः क्या करते हैं, टीसी निकलवा लेते हैं स्कूल से। तो ये चेतावनी है मेरी तरफ से बिल्कुल आपको कि रिजल्ट आते ही टीसी मत कटवाइए। जल्दबाजी में स्कूल से नाम बिल्कुल मत कटवाइए, टीसी बिल्कुल मत कटवाइए। पहले आप नवोदय का फॉर्म जब मिलता है तो फॉर्म भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए, सब हो जाए है ना। आपका फिटनेस चेक करवाइए, फिटनेस का जो फॉर्म मिलता है उसको फिल कीजिए, सारी की सारी चीज़ें हो जाएं और फाइनल आपको जब आपका फाइनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाए तब जाके आप टीसी निकलवाइए भाई, है ना। एडमिशन लेटर मिलने के बाद इस चीज़ का रखिए, वरना आप जल्दबाजी में टीसी निकलवा लेते फिर बहुत दिक्कत होती है भाई। पुराने स्कूलों से नाम कटवाने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार आपसे बहुत अच्छे से निवेदन कर रही हूँ कि जल्दबाजी ना करें, टीसी ना निकलवाएं। पहले सारा काम कर लें, वेरिफिकेशन कर लें, मेडिकल फिटनेस बनवा लें, उसके बाद ही जब आपको बिल्कुल लेटर आपके हाथ में आ जाए कि हाँ आप इस दिन अपने बच्चे को भेजिए, तब आप जाके टीसी को निकलवाइए और जमा कीजिए। इसके बाद आती है मेडिकल फिटनेस और फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफी तो भाई फ़ोटो मैं पहले ही बता चुकी थी, आपने जब फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई थी ना उसकी तो बहुत सारी कॉपियाँ मैंने पहले ही बोली थी कि 10 कॉपियाँ कम से कम रख लीजिए, वो तो लगती ही हैं, है ना। और सरकारी अस्पताल से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही, जब नवोदय से फॉर्म मिलता है वो तब भरता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्म मिलता है, वो आपको वहाँ कंप्लीट करवाना पड़ता है। लेकिन यदि आप दिव्यांग हैं, यानी कि विकलांग कैटेगरी से यदि आपने फॉर्म भरा है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप ज़रूर बनवा के रखिए अपना, है ना। और मेडिकल फॉर्मेट जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय देता है, तब आपको इसको कंप्लीट करवाना पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट आती है आय प्रमाण पत्र। इनकम अभी अपन ने फॉर्म में सिर्फ वार्षिक इनकम भरी थी, लेकिन अब जो है ना, जब आपका नवोदय में लिस्ट में नाम आ जाएगा और जब आप नवोदय जाएंगे तब आपको वहाँ पे आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई तो चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों सबको फ्री होती है। कहाँ से? 6 से 8 तक। लेकिन जब आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं, वो भी जनरल और ओबीसी के लड़के, गर्ल्स के लिए नहीं है ये बात, बॉयज़ के लिए है, ध्यान दीजिएगा। लड़कों के लिए तो उनको 600 रुपये प्रति माह फीस लगती है बॉयज़ को, ठीक है। और यदि आप फीस में माफ़ी चाहते हैं तो वहाँ पे आय प्रमाण पत्र लगना है, ठीक। स्कॉलरशिप यदि आपको किसी प्रकार की चाहिए तो उसके रिकॉर्ड के लिए भी आपको आय प्रमाण पत्र लगाना होगा, तो वो आप अभी से इनकम प्रूफ अपना बनवा लीजिए। अच्छा, अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, जब आपको वहाँ बुलाते हैं प्रिंसिपल सर, तब क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, उसकी भी तैयारी आप कर लीजिए। सबसे पहले तो क्लीन और बढ़िया से कपड़े पहन के जाइए, साफ़ सुथरे, जूते मोजे, और प्रिंसिपल के सामने आपको बैठना होता है। प्रिंसिपल आपसे बातचीत करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो 2 सेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ले जाइए, प्लस 2 सेट अपने फ़ोटोकॉपी सेट का ले जाइए, एक आपका ओरिजिनल का और 2 आपका फ़ोटोकॉपी, ये ज़रूर ले जाइए। बच्चा और माता पिता दोनों, है ना, माता और पिता दोनों साथ जाएंगे, प्लस बच्चा जाएगा आपका, ठीक है। अपना नाम, अपना सरनेम, अपने माता पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें बच्चों को आना चाहिए बताना। इसके लिए आप तैयार होके जाइए और सब सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ और बोल रहे हैं और फॉर्म में कुछ और लिखी हुई है, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल नहीं लेते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि कई बार माता पिता सुधरवा देते हैं, है ना, उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है डेट ऑफ बर्थ में, और आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है। तो प्लीज़ जो आपकी मार्कशीट में और आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, जो आपका एड्रेस है, वही सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे जब प्रिंसिपल पूछेंगे तो आपको वही सारी चीज़ें बताना है,
ठीक है, जिससे कि सेम मैच करें दोनों चीज़ें, आधार की और आपके द्वारा बोली गई। गलती मिलने पर प्रिंसिपल पर ये निर्भर करता है कि वो आपको रखता है या फिर निकाल देता है। डांट देते हैं प्रिंसिपल कि आप पहले क्लियर कीजिए। तो इस टाइप से कुछ मिस्टेक्स वहाँ पर होती हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी हो जाती हैं। बोला गया 1/7/2000 और वहाँ लिखा था 1/8/2000, तो दिक्कत बन जाती है बच्चे। तो अच्छे से आप अपना समझ लीजिए कि हमारे फॉर्म में क्या लिखा है और हमें क्या बोलना है, वही बोलेंगे आप जो आपके फॉर्म में है और आपके आधार कार्ड में है। स्टेप बाय स्टेप पेरेंट्स से निवेदन है कि अभी से ये काम कर लीजिए। घर में जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हों, यहाँ वहाँ कई बार आप रख देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, फिर बिल्कुल जब वक्त आता है ना तब ढुलाई बढ़ती है और कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं भी मिलने लगते हैं। तो अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने एक फ़ाइल बना लीजिए और उसमें ढूंढ ढाड़ के इकट्ठे करके रख लीजिए। बच्ची की फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिए, है ना। और नाम और स्पेलिंग जो है नाम की, एड्रेस की, आपके अपने नाम की, सब चेक कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी अप्लाई कर लीजिए, तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो भी है, ठीक। और हेडमास्टर के पास रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए सारे का सारा, तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बिल्कुल लगे लगे आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। एडमिशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका बच्चा नवोदय पहुंच जाएगा, विनर बनेगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बढ़िया से कमेंट्स कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। ऑल द बेस्ट बच्चों।